तू चूतिया, तुझे तो तू बोल रहा था कि मेरे बहन है, नहीं करेगी तब भी चलेगा। आया अभी आके क्या करवाने गया, अपना बहन का शादी करवाने गया सिमरन, और लड़की के साथ छेड़खानी किया गया है। लड़की के साथ छेड़खानी भी किया गया, हम लोग के लड़की के साथ छेड़खानी किया गया हो। हम बोले रहे हैं कि हम अपना औकात दिखाएंगे, तो हम बोले कि तुझ में जितना दम है ना, जितना पावर है ना, तू लगा ले बेटा, और हम भी तुमको दिखा दे रहे हैं कि तू किससे पंगा लिया है। पता नहीं ये वीडियो देख के कितना लोग गाली भी देंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई गाली दे या ना दे। उनको गाली देने से मेरे शरीर में छेद भी नहीं हो जाएगी और मैं मर भी नहीं जाऊंगी। क्या रहे थे तो वो लोग 2000-4000 में वो लोग को सूतने में भी मजबूर कर दिया जाता है। लोग ऐसा हरकत करते हैं, इसीलिए हम इंडिया में प्रोग्राम नहीं करते हैं। आज बता दे रहे हैं हम, इसी कारण हम इंडिया में प्रोग्राम, हमको नेपाल से फुर्सत दिए थे और काठमांडू से बाहर की लड़की 5-6 को बुलाकर और रात भर वो लोग रूम में कचराई करवाए हैं लोग, ठीक है, रोमांस किया है लोग, दारू पी कर, ताकि बिहार में मना है दारू। जो 3-4 बड़े आदमी होते हैं ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रीति जी आपको होटल में आना पड़ेगा प्रोग्राम करने के। होटल के रूम में तो हम लोग कभी वैसा किए नहीं है, हम गाली वाली दे दिए भाई, प्रीति मर जाएगी पर वैसा नहीं करे। प्रूफ है वो, ना ही मुझे होटल में लेकर गए हैं, ना ही मुझे खाना दिए हैं, ना ही मुझे रिसीव किए हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं नेपाल में। आप लोग जिस घर को देख रहे हैं, इस घर के जो ऑनर है ना, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम प्रीति पासवान है। देख सकते हैं वही सुपरस्टार प्रीति पासवान, जो नेपाल के रहने वाली मॉडल है, बहुत बड़े मॉडल हैं। देख सकते हैं उनके घर पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे प्रीति जी हैं। उनसे भी हम कुछ बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आजकल बहुत सारा गाना वाना का शूट वगैरह चल रहा है, उसी को लेकर कुछ प्रीति जी से बात करेंगे। तो इधर आइए। सबसे पहले प्रीति जी, मेरे चैनल का स्वागत है। नमस्ते, जितने भी जनता की आवाज़ बिहार से जितने भी देख रहे हैं, आप सबको नमस्कार है। अच्छा, ये दूसरा बार मेरा इंटरव्यू है आपसे? जी बिल्कुल, दूसरा बार है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है सबसे पहले? अभी तो थोड़ा तबीयत खराब है, क्योंकि मैं शूट से 4 दिन तक हम लोग का शूट रहा, डे नाइट, और उसके बाद से ट्रैवलिंग भी तो होती है ना। हाँ, ट्रैवलिंग, मैं इधर सीधे ट्रैवलिंग करके गई हूँ, तो रेस्ट नहीं की, मैं सीधे सेटअप पे ही गई हूँ। उसके बाद से सेटअप खत्म करके, शूट खत्म करके मैं सीधे निकल गई हूँ घर पे। तो अभी आप समर जी के साथ शूट पे थी, हम भी देखे थे वीडियो वगैरह। जी। क्या सोचा, कई वो सॉन्ग शूट हुआ? हम लोग का 4 सॉन्ग शूट हुआ है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और बहुत जल्द ही आने वाला है आप सबके बीचों में। और बहुत प्यारी सॉन्ग है, बहुत अच्छा शूट रहा और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, उनके साथ काम करके आप खुद को कैसे महसूस कर रही थी? बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए सॉन्ग इतना प्यारा सॉन्ग है कि हम क्या ही बोले। अच्छा, आजकल आप स्टेज प्रोग्राम से ज्यादा ध्यान दे रही है शूट पर। एक एल्बम खत्म हो नहीं रहा है जब तक दूसरा एल्बम का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम स्टेज भी कर रहे हैं अभी और शूट भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी तो है वहीं से चलता है ना, स्टेज से चलता है, तो स्टेज क्यों हम छोड़ेंगे। और एल्बम में मैं इतना आप सबको बता रहे हैं कि उतना अच्छा पैसा नहीं होता है एल्बम में। हम बस अपने काम के लिए, मेरे भी काम हो, मेरे भी एल्बम हो, मेरी भी मूवी हो, इसलिए अभी जस्ट मैं अपने मूवी का शूट खत्म करके फिर मैं एल्बम करने गई। अच्छा, मूवी का भी शूट चला था नेपाल में? जी। इनके साथ शूट हुआ है मूवी का? ये जितेंद्र पटेल जी हैं, उनके साथ हुआ है मूवी मेयर सिंह, और बहुत ही प्यारी मूवी है। और रही बात समर जी का, इतना अच्छा व्यवहार है, लोग उनको गंदे कमेंट्स करते हैं। कुछ भी हुआ होगा, हम मानते हुआ होगा, पर ऐसे किसी को जज नहीं किया जाता है। पता नहीं ये वीडियो देख के कितना लोग गाली भी देंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई गाली दे या ना दे। उनको गाली देने से मेरे शरीर में छेद भी नहीं हो जाएगी और मैं मर भी नहीं जाऊंगी, है कि नहीं। इतने दिन से तो मैं सही कर आ गई हूँ, तो अभी क्यों नहीं सह पाऊंगी। अच्छा, आज के डेट में, पहले आपको ज्यादा से ज्यादा लोग नेपाल के पहचानते थे, इंडिया में बहुत कम पहचानते थे। आज के डेट में आपको नेपाल में, इंडिया में आज के डेट में बहुत ज्यादा आपके फैन फॉलोअर बढ़ रहे हैं, अब बढ़ गए हैं। इंडिया में मिलियंस व्यू आती है मेरी वीडियो में मिलियंस व्यू आती है। और अभी मैं जितने भी, मतलब मैं बात करूँ समर जी का, तो बहुत कम है, क्योंकि वो होता है ना, कोई लड़की के साथ गलत बोलना, गलत इशारा या फिर गलत बोलकर अपना एल्बम कराना, नहीं। वो शूट के दौरान काजल राज भी थी, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है वो, और हम लोग घूमने भी गए थे, तो यहाँ पे हम लोग नाम वगैरह लिखवाए हैं। प्रीति लिखवाए हैं, मैं काजल लिखवाए हूँ, हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। देख सकते हैं, बहुत बड़ा खुलासा। देखते हैं किस तरह से नाम, काजल नाम लिखवाइए, काजल का नाम अपने हाथ पे लिखवाइए। और आने वाली मेरे जन्मदिन में ये देखिए काजल लिखा हुआ है, और उनके हाथ पे प्रीति लिखा हुआ है। गजब
कितना अटूट इन लोग का प्यार है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी आने वाली मेरी जुलाई 16 को जन्मदिन है, बर्थडे है, और बर्थडे में हम लोग एक होता है ना सखी लगाया जाता है, तो हम लोग का सखी लगेगा उसी दिन। काजल राज भी आएंगे, बहुत सारे कलाकार भी आएंगे, समर जी भी आएंगे, और हो सकता है कलू जी भी आएंगे। कलू जी से भी बात हुआ है। तो हम लोग का अभी एल्बम बहुत अच्छे कंपनी से। और आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अभी मैं बस मेरे को काम करना है, और मैं काम करके ही सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जाने से पहले कुछ भी किसी को, हम अपने फैंस लोग को बस लिखे थे, स्टोरी में भी पोस्ट किए थे और वीडियो में भी पोस्ट किए थे, सरप्राइज, समथिंग इज स्पेशल, आप सबके लिए सरप्राइज है, बस ऐसे ही लिख कर हम पोस्ट किए थे। उसके बाद समझाने के बाद एक बार शूट, और शूट के दौरान ही मैं सीधे वीडियो डाली समर जी के साथ। और वो एक एल्बम करने के बाद आपको हम बता नहीं सकते कि मुझे कितना खुशी मिल रही है कि मुझे बड़े बड़े भैया लोग स्टार हैं, वो लोग का कॉल आया, हम नाम नहीं अभी बताएंगे, हमको सरप्राइज ही देना, अभी भी सरप्राइज ही देना है अपने फैंस लोग, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ और काम में एकदम मन लगाकर ध्यान दी हूँ। भले मैं सो ना सो, मेरी तबीयत खराब हो, वो मुझे मैटर नहीं करता, पर मैं नाम तो कमाऊंगी, मुझे नाम कमाना है, मुझे काम करना है। सही में बहुत अच्छी बात बोल रही हैं प्रीति जी। सच में इनका तबीयत अभी खराब है, सोई थी, हम गए थे, बोले थे इंटरव्यू छोड़ दीजिए, और फिर भी आई हैं देने के लिए इंटरव्यू। इनका तबीयत खराब है, हमको लग रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इनके जैसे काम करने वाला कोई नहीं है। अगर तबीयत खराब है फिर भी शूट नहीं छोड़ती हैं। नहीं, हम कैसे छोड़ सकते बताइए। मुझे पानी भी चढ़ रहा होता है ना, हम कैनुला लगा कर ही डांस करते हैं। आप काफी सारा वीडियो में देखे होंगे। मेरे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उतना दर्शक पैसा दे के मुझे बुलाते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपया देकर बुलाते हैं स्टेज के दौरान। अगर मैं ना जाऊँ स्टेज पे तो गलत बात है ना। अच्छा, इंडिया के फैन के लिए क्या कहिएगा? इंडिया में जो पॉपुलैरिटी आपका जिस तरह से बढ़ रहा है, एकदम रफ्तार की तरह अभी तो रफ्तार है बहुत ज्यादा। मैं फिलहाल ही में मैं इंस्टाग्राम खोली हूँ, अभी 2 लाख मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाली है, और मुझे लग रहा है ना कि 1 मंथ में 1 मिलियन कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि 2 दिन से जितना तेजी में वायरल हो रही है मेरी वीडियोज वगैरह, तो मुझे तो लगता है कि भाई साहब मेरा 1 मंथ इनफ है फैंस फॉलोइंग का। और अभी बीच के दौरान है, अभी मैं कुछ दिन पहले बेतिया साइड में गई थी प्रोग्राम करने। वहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ, जैसे कि कुछ हुआ है, लफड़ा है। वो लफड़ा को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर आ रही है उस दौरान को लेकर। 1,70,000 में हम लोग का प्रोग्राम बुकिंग हुआ था। अच्छा। और वहाँ पे जाने के बाद जो हम लोग यहाँ पे एग्रीमेंट किए हैं कि स्टेज हम लोग का बढ़िया होना चाहिए। आप देखिए मेरा स्टेज कैसा होता है। तो हम लोग कहीं ऑर्केस्ट्रा का लड़की नहीं ना, कि नीचे जाकर हम ट्रैक्टर में जाकर नाच, ट्रॉली में जाकर नाच लेगा, नहीं। हम लोग बात किए थे कि डीजे होना चाहिए, बढ़िया सेटअप होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, उसके बाद स्टेज होना चाहिए। अब वहाँ पे भाई साहब बोरा पर बिछवा के बोल रहे हैं। अब वो तो इंडिया वाले थे, हम लोग तो लड़के वाले को बोले थे कि आप लोग अच्छा से स्टेज करवाइएगा। हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, वो बहुत आकर रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग के घर पे, तो हम लोग को कुछ ताना मना लगा कि ये लोग झाऊ करेंगे, उससे पहले हम लोग पूरा पेमेंट ले लेते हैं। कुछ मुझ हम लोग छोड़े थे, कितना छोड़े थे? 25,000 छोड़े थे पेमेंट, बाकी हम लोग सब पेमेंट ले लिए थे। अब वो बंदा बोल रहा, उस दिन मेरा तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं गए। हाँ, मेरे को पानी चढ़ रहा है, मैं गाड़ी में पानी चढ़ाते हुए गए हैं। आपको पता है इतना ज़्यादा मेरा बीपी 80/40 हो गया था बीपी, फिर भी हम अपना हिम्मत लेकर वहाँ पे हम स्टेज पे पहुँचे। स्टेज पे जाने के बाद स्टेज एकदम होता है, स्टेज था ही नहीं, वो कुछ और ही था वो। और उसके बाद से वहाँ पे जो 3-4 बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रीति जी आपको होटल में आना पड़ेगा प्रोग्राम करने के। होटल के रूम में तो हम लोग कभी वैसा किए नहीं है, हम गाली वाली दे दिए। भाई प्रीति मर जाएगी पर वैसा नहीं करे। मेरे 3-4 कलाकार थे, स्टेज पे गए, वही स्टेज पे डांस किए हैं। हम बोले कि प्रीति नहीं आएगी, कल हम आज रुक रहे हैं, कल आप दूसरा स्टेज बनवाइए, उसमें हम पूरा प्रोग्राम करके जाएंगे। अब वहाँ पे जाने के बाद नहीं तो मुझे होटल दिया गया है और ना ही मुझे खाने के लिए दिया गया है। उसके बाद से एक भारती नाम के यही नेपाल का आदमी है, वो जाकर निवेदन दिया है। ठीक है, तो निवेदन में प्रमाण मांगते हैं ना लोग, तो मेरे पास तो सब कुछ का प्रूफ है। वो ना ही मुझे होटल में लेकर गए हैं, ना ही मुझे खाना दिए हैं, ना ही मुझे रिसीव किए हैं, ना ही मुझे रिस्पेक्ट किए हैं वहाँ पे जाने के बाद। भाई
होता है ना, एक कलाकार को बुलाएं तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब वहाँ पे जाके निवेदन दिए हैं वो, ठीक है। हम बोले कि मेरी मम्मी बात की, कॉल आया जिला से, यहाँ से हम लोग के सिमरा से, तो सिमरा तो मेरा ही इलाका है भाई, ये सिमरा क्या पूरा मेरा ही इलाका है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि प्रीति ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती बिना गलत के। और वहाँ पे भाई साहब जब ये सब हो गया तो वहाँ पे जबरदस्ती आकर बोल रहे हैं कि तुमको रूम पे जाकर डांस करना होगा। मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, कॉल रिकॉर्ड्स भी है, हर चीज है। मेरे यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे क्या चीज बोलकर एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे जाकर क्या चीज हुआ वो भी मेरे पास अच्छा, proof है। आपको स्टेट वहाँ पे नहीं दिया गया, उसके बावजूद आपको कहा गया कि रूम में चलकर होटल के अंदर चलिए और वहाँ पर डांस कीजिए, और लड़की के साथ छेड़खानी किया गया है, लड़की के साथ छेड़खानी भी किया गया, हम लोग के लड़की के साथ छेड़खानी किया गया है। हम बोले कि ठीक है, हम लोग कब बैठना है, आप आइए इधर से। हम लोग भी जो जिसके घर पे हम, मेरे वहाँ पे एक अच्छे दोस्त हैं, उनके घर पे हम जाके रहे थे। मेरे उनका ही ये 4/19 को उनका प्रोग्राम है बेतिया का। वो इतना अच्छे हैं कि अगर वो हम लोग को रहने के लिए नहीं देते ना तो पता नहीं हम लोग कहाँ रहते। उतने रात को बॉर्डर भी बंद हो जाता, बंद हो जाता है। और हम लोग पता नहीं कहाँ रहता। वो बेतिया में होटल, बेतिया से आगे था लौरिया में प्रोग्राम था, और वहाँ पे होटल भी नहीं था। तो हम लोग भाई साहब जाए तो जाए, प्रोग्राम के चक्कर में आप कैसे पड़ जाती हैं? ये जबरदस्ती, वो भारती पहले मेरा गाड़ी चलाता था, मैं उनके गाड़ी से जाती थी और प्रोग्राम होता था। उसके बाद से उनका कुछ हरकत हुआ, हम लोग छोड़ दिए। और ये आदमी क्या बोल रहे हैं कि आपको अब हम लोग का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। हम अपने घर पे रहते, हम प्रोग्राम पे नहीं जाते, तब पूरी कायनात से वो पैसा ले सकते थे। हम वहाँ पे गए हैं प्रोग्राम करने, अब होता है ना वहाँ पे भंसार पे चढ़ता है इस अच्छा, पे वीडियो क्लिप होगा, थोड़ा दिखा दें हमको, दे दीजिए, हम डाल देंगे, रेविका के पास है, हम आपको वीडियो भेज देंगे। वहाँ पे हम लोग स्टेज पे गए हैं, मेरे बंदे लोग भी गए हैं, बाउंसर लोग भी गए हैं, सब कुछ हुआ वहाँ पर। प्रोग्राम एकदम गंदा तरीका से मतलब पेश आया गया। जिसको 1.5 लाख रुपए देकर बुला रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली तो 2500 में आती है, 1000 रुपए में आती है, और जिसको 1.5 लाख दिया है तो उसके लिए कम से कम स्टेट भी चाहिए ना, 1.5 लाख के, और 50,000 का स्टेट भी चाहिए ना उसके पास। वही बात हम लोग की है। वहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट, हम बोले चलिए आइए, आपका तो दूध का दूध और पानी का पानी निकाली देंगे हम वहाँ पे, कि कैसे आप लोग। हम तो चाहते थे कि चलिए इतने से इंड कर रहे हैं। नेपाल के आदमी के माध्यम से गई थी कि इंडिया का, नेपाल के नेपाल के माध्यम से। और ऐसा होता है ना कि अब आप लड़की के साथ छेड़खानी भी किए हो, जोर जबरदस्ती भी किए हो, लड़की गवाही देंगी, आपको तो अब जाना ही होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम पे तो गए ही हैं। अगर कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पंडित जी हैं, पांडे जी की पंडित जी हैं, जिनका प्रोग्राम था और जब बनवाए हैं वो भारती जी हैं। हम कॉल करके बात किए हैं, हम गाली के मुंह से बोले कि तू चूतिया, तुझे तो तू बोल रहा था कि मेरे बहन है, नहीं करेगी तब भी चलेगा। आए अभी आके क्या करवाने गया, अपना बहन का शादी करवाने गया सिमरा में। उस समय बोला नहीं करेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वो सोने के बाद वहाँ पे सब लोग पिए थे, और काठमांडू से बाहर की लड़की 5-6 को बुलाकर और रात भर वो लोग रूम में कचराई करवाए हैं लोग, ठीक है, रोमांस किया है लोग, दारू पी कर, ताकि बिहार में मना है दारू। और उसके बाद से हम लोग के साथ भी वो लोग वही करना चाह रहे थे कि हाँ ऐसा ही करना चाह रहे थे कि हम तो आपको पता ही हम क्या हैं, वो तो हम जानते हैं। वहाँ से उसके बाद से तो हम फिर दोबारा हम बोले कि आप दूसरा दिन रिसेप्शन में करवाइए। और रिसेप्शन के दिन जब उनका था 26 गते, उस दिन हमारा प्रोग्राम था, तो हम भाई हम 3-3 लाख का प्रोग्राम छोड़ के हम तुम्हारा प्रोग्राम करने जाएंगे। दूसरा 2 महीना पहले से कोई चूतिया होगा कि कोई हम छोड़वा देगा हमारा 3 लाख का प्रोग्राम, तो हम बोले कि आप दूसरा डेट में देख लीजिए भाई, हम जब करवाइए हम रेडी हैं। स्टेज बढ़िया होना चाहिए और डीजे साउंड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, हम यही बोले हैं। हम अभी भी बोलेंगे कि आपको जब प्रोग्राम करवाना हो हम वही पैसा में करने के लिए रेडी है, बाकायदा इज्जत से और सम्मान से हम करने के लिए करेंगे, क्योंकि हमको इज्जत सम्मान चाहिए। कोई ना कोई बहुत हिम्मती है प्रीति जी जो है ना, अभी उतना कुछ होने के बाद ही बोल रहे हैं हम चलिए करवाइए आप प्रोग्राम, हम कर रहे हैं वही पैसा में हम करेंगे। 25,000 बाकी है ना, अभी 25,000 दे दीजिए, हम प्रोग्राम आपके स्टेज में 3 घंटा हम प्रोग्राम करके हम पैसा लेते हैं, तो हम वो पैसा का वो क्या बोलते कीमत चुका कर हम जाते हैं कि हम भाई हम इतना पैसा लेकर आए तो फुल अपना परफॉर्मेंस करके जाते हैं। और वहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम अपना औकात दिखाएंगे, तो हम बोले कि तुझ में जितना दम है ना, जितना पावर है ना, तू लगा ले बेटा, और हम भी तुमको दिखा दे रहे हैं कि तू किससे पंगा लिया है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरी लड़कियों के साथ कैसा होता होगा? बहुत गलत होता होगा,
दूसरे लड़की अब हम तो अपना फैमिली के साथ हैं, दूसरे लड़की तो बहुत दूर दूर से होती है, बंगाल से होती है, कोलकाता से होती है, उसके बाद से अपने फैमिली को छोड़ के आ रहे थे, तो वो लोग 2000-4000 में वो लोग को सूतने में भी मजबूर कर दिया जाता है। लोग ऐसा ऐसा हरकत करते हैं, इसीलिए हम इंडिया में प्रोग्राम नहीं करते हैं। आज बता दे रहे हैं हम, इसी कारण हम इंडिया में प्रोग्राम, हमको नेपाल से फुर्सत नहीं।